औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपके लिए नक्श लेकर आया हूँ, ये नक्श जल्द शादी के लिए अगर किसी मेरे भाई बहन या उसके बच्चे का या बहन भाई के आगे बहन भाई का रिश्ता नहीं हो रहा, उम्र गुज़रती जा रही है, अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, रिश्तों में रुकावट है, तो उसके लिए बना सकते हैं। अगर आप पसंद का रिश्ता करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कहीं मेरा रिश्ता से आ जाए, मसलन आप लड़की हैं तो चाह रही हैं कि ये लड़का अपने घर वालों को भेज दे, या रिश्तेदार है और चाह रहे हैं कि यहाँ से रिश्ता आ जाए। इसी तरह अगर आप लड़के हैं तो आपकी ख्वाहिश है या आपकी फैमिली की ख्वाहिश है, माँ बाप की ख्वाहिश है। अक्सर लोग पूछते हैं जी हमारा बच्चा है लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये रिश्ता बच्ची का हमारा हो जाए इसके साथ, या हमारी बच्ची है तो हम चाह रहे हैं कि ये लड़के वाले ख़ुद रिश्ता लेके आ जाएं। तो आप ये नक्श बनाएं, इंशाअल्लाह पसंद का रिश्ता आ जाएगा जहाँ आप चाह रहे हैं। बस कामिल यकीन होना ज़रूरी है। काम तब बनते हैं जब आपका यकीन कामिल हो, क्योंकि पीर कामिल तब होते हैं जब आप लोगों का यकीन कामिल हो जाता है। नक्श लिखने की जो रूहानी इजाज़त चाहते हैं 41 टाइम दुरूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, रूहानी तौर पर इजाज़त है। ये गुजारिश करूँगा कि जैसा कि ईद बहुत करीब है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इस महीने में मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं सदक़ात की, खैरात की, ज़कात की, अतियात की। तो कोई मेरा भाई बहन ऐसा जो पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान में भी है और मुखय्यर है और वो विलिंग है अपने लिए कि किसी को वो खैरात सदक़ात कर सके, किसी की हेल्प आउट कर सके, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। क्योंकि जिस एरिया में मेरी रहाइश है वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सफ़ेद पोश हैं। मांगने वाला जो होता है वो फ़कीर नहीं होता, वो बेकारी होता है। फ़कीर वो होता है जो अल्लाह के करीब होता है और उसे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता। उसे जो मिल जाए वो उसी में खुश रहता है, उसी में अपने हाल में ही अपनी ज़िंदगी गुजारता है, खुश रहता है। जो आपको इशारों पर घरों पे आके मांगने वाले होते हैं, हम समझते हैं कि ये हक़दार हैं, ये हक़दार नहीं हैं। ये हकीकत बात है। हक़दार वो है जो घर में भूखा सोता है, जिसके बच्चे बीमार हैं लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो अल्लाह से ही दुआ करता है कि या अल्लाह तू ही मदद भेजेगा, तू ही मदद करने वाला है। जो गली गली घर घर मांगते हैं, अगर आप उन्हें कुछ देते भी हैं तो वो तो उनका एक रोज़गार है, उनका कारोबार है। तो कोई मेरा भाई बहन अगर ऐसे मेरे बहन भाइयों की मदद करना चाहता है, जिनके पास बच्चों के लिए कपड़े नहीं हैं, जूती नहीं है, मेरी बहनों के लिए सर पे दुपट्टे नहीं हैं, तो वो मुझसे रब्ता करके उनकी हेल्प कर सकता है। इंशाअल्लाह आपका भेजा हुआ एक एक पैसा, आपका अनाज का एक एक दाना उनके हक़दार तक पहुंचेगा। असल में ये एक नेकी है, मैं भी हिस्सेदार बनता हूँ। अगर आप मुझे भेजते हैं तो मैं एक पोस्टमैन बनूँगा, तो मैं उन तक पहुँचाऊँगा, तो हो सकता है यही मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। ये नक्श आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, लेकिन जुमे को, मंगल को और बुध को ख़ास तौर पे लिख लें, वरना किसी भी दिन लिख सकते हैं। सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, जो भी आपका मकामी वक़्त हो, जब सूरज निकलता है उसके 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपने ब्लैक कलर का पेन यूज़ करना है। कोई हैज़ वाली औरत बच्चा पास ना हो, जानदार की तस्वीर लगी ना हो। आप जो औरतें लिखेंगी नापाकी में नहीं लिख सकती। ये लिखकर आप ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को लिख कर भी दे सकते हैं। जो मेरे भाई बहन बैठ के लोगों की खिदमत करते हैं, भलाई का काम करते हैं, जो इजाज़त मांगते हैं दूसरों के लिए, वो कर सकते हैं, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। और जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जायज़ मकसद के लिए लिखें और इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप पर या कमेंट्स बॉक्स में सिर्फ़ 41 बार दुरूशी पढ़ लें, आपको इजाज़त है। चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो सदका जारिया समझ के शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी फ़ायदा हो।
तो करना क्या है कि सबसे पहले आप 16 खाने बना लें। जैसे ये 16 खाने मैंने ब्लैक कलर के पेन से बनाए हुए हैं, बिल्कुल सादा कागज़ है, ये देखें दोनों साइड से सादा कागज़ है। तो आपने सबसे ऊपर 7, 8, 6। अब अक्सर लोग, मैं एक छोटी सी बात बताने लगा हूँ कि ये नक्श बना के दिया है लेकिन शाम को ही मैसेज करेंगे जी हमें आप ये नक्श सेंड कर दें। जब मैंने बना के दिया तो यूट्यूब पर वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि यहाँ से देखकर आप ख़ुद बनाएं। अगर मुझसे बनवाएंगे ज़ाहिर सी बात है मैं हदिया लेता हूँ, अगर कोई आप अमल करवाते तो मैं हदिया दन करके देता हूँ, लेकिन जायज़ और नेक काम हो, गलत काम के लिए बिल्कुल माजरत है, कोई रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है वरना मजबूरन नंबर ब्लॉक करना पड़ेगा। नाजायज़ काम के लिए नहीं, जायज़ काम के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। अमल करवाना हो, नक्श बनवाने हो हदियातन तो आप बनवा सकते हैं, वरना वीडियोस में मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई बात छोड़ता हूँ, इसीलिए बना के देता हूँ। वीडियोस लंबी भी हो जाती हैं लेकिन आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि आप ख़ुद भी अपनी मदद कर सकते हैं। मदद तो अल्लाह ने करनी है, कोशिश तो करें। तो 7, 8, 6, 786 जब आपने लिख लिया, ये बिस्मिल्लाह के अदाद होते हैं। उसके बाद खाना नंबर 1 ये होगा 2, 1, 7, 4, 5। ये खाना नंबर आपका 1 है, ये फिल कर लें। उसके बाद खाना नंबर 2, 2, 1, 7, 4, 6। खाना नंबर 3, 2, 1, 7, 4, 7। खाना नंबर 4, 2, 1, 7, 4, 8। खाना नंबर 5, 2, 1, 7, 4, 9। ठीक है, खाना नंबर 5 यहाँ आ गया। खाना नंबर 6 ये है 2, 1, 7, 5, 0। खाना नंबर 6 2, 1, 7, 5, 1। खाना नंबर 7 होगा। खाना नंबर 8 में आ जाएं 2, 1, 7, 5, 2। खाना नंबर 9 में जब आएंगे तो कसर में 1 का इजाफ़ा हो जाएगा, तो 2, 1, 7, 5, 4 हो जाएगी। ठीक है। खाना नंबर 10 2, 1, 7, 5, 5। ठीक है। खाना नंबर 11 में आ जाएं 2, 1, 7, 5, 6। खाना नंबर 12 2, 1, 7, 5, 7। 2, 1, 7, 5, 8। ये खाना नंबर 13 है। खाना नंबर 14 में आ जाएं 2, 1, 7, 8, 9। खाना नंबर 15 2, 1, 7, 6, 0। खाना नंबर 16 ये आ जाएगा 6, 1, 7, 6, 1। ये नक्शा आपका यहाँ तक फिल हो जाएगा 16 खाने। उसके बाद अगर फ़र्ज़ किया आपने किसी और के लिए बनाया है तो वो बात की बात, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है बी हक के। ठीक है, यहाँ पे बी हक के आहयन अशरादन। ठीक है, ये लिख लें। मैं थोड़ा सा कर दूं इसको। ठीक है, जब आपने लिख लिया ये वाला सबसे पहले, फिर इस निचली लाइन पे अगर फ़र्ज़ किया आप अपने ही के लिए कर रहे हैं, आपका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा, कहीं आपका रिश्ता नहीं हो रहा है, रुकावट है, बंदिश है, तो आपने लिखना है अपना नाम, अपना नाम बिन माँ। ठीक है, माँ का नाम लिखकर जल्द शादी हो, रुकावट, बंदिश ख़त्म हो। ठीक है, ये लिख देना है आपने यहाँ पे अपना नाम। अगर आप पे बंदिश है, फ़र्ज़ किया आप किसी के लिए लिख रहे हैं तो उसका नाम लिख दें जिसकी शादी नहीं हो रही, बिन माँ का नाम, जल्द शादी हो, रुकावट, बंदिश ख़त्म हो। ठीक है, ये ऊपर सबसे पहले लिख लेना है। अगर फ़र्ज़ किया
آپ کسی سے پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، رشتہ منگوانا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ بحق آہین اشرائین لکھ کر نیچے لکھیں گے، یہ والی لائن نہیں لکھیں گے، پھر آپ نیچے لکھیں گے اپنا نام بن ماں کی شادی، ٹھیک ہے، سنتے جائیے گا جو میں لکھ رہا ہوں، اگر سمجھ نہ آئے تو وہ لکھ لیجئے گا، کی شادی فلاں بن فلاں، جس سے آپ نے کرنی ہے، فلاں بن فلاں سے ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ اگر اپنی رکاوٹ ہے تو یہ لائن لکھیں گے، اگر پسند کی شادی ہے تو یہ لکھ لیں۔ جب آپ نے یہ لکھ لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد نقش کو فولڈ کر لیں، جتنا آپ فولڈ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی قید ہو جی جتنا کرنا ہے، جتنا آپ کر سکیں میکسیمم کر لیں، جیسے یہ میں نے فولڈ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، فولڈ کر لیا۔ اس کے اوپر آپ موم جامہ کر لیں تاکہ اس کے اندر پانی نہ جا سکے، موم جامہ پولی پیک بھی ہوتے ہیں پاک صاف، وہ کر لیں، کوئی ٹرانسپیرنٹ ٹیپ کر لیں تاکہ اندر پانی نہ جا سکے۔ اس کے بعد اسے چمڑے میں کر لیں یا اسی طرح باندھ لیں، وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کسی چاندی کے خول میں کر لیں، وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی، تو آپ اس کے اوپر کوئی بھی کلر کا کپڑا کر لیں، گرین کر لیں، کوئی اور کلر کا کپڑا کر لیں، لیکن پہلے موم جامہ یا ٹرانسپیرنٹ ٹیپ ضرور کر لیں۔ کرنے کے بعد آپ اگر لیڈیز کے لیے بنایا ہے، لیڈیز نے پہننا ہے، عورت نے پہننا ہے، اس میں اچھا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دوسری شادی کرنے والی خواتین ہیں یا مرد ہیں یا تیسری، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ پہلی ان میرڈ لوگوں کے لیے ہو، جو ڈیورس ہیں، ویڈو ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں اپنے لیے۔ تو آپ نے جو عورت ہوگی وہ رائٹ سائڈ کے مسل پر، جسے ڈولا بھی کہتے ہیں، رائٹ سائڈ کے بازو کے مسل پر اس کو باندھیں گی، اور جو مرد حضرات ہوں گے وہ لیفٹ سائڈ کے مسل یا ڈولے پر باندھیں گے۔ عورتیں جو ہوں گی خاص دنوں میں اس کو اتار دیں گی، مرد پہنی رکھیں گے، لیکن اس دوران کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا مرد ہیں تو شراب وغیرہ سگریٹ نوشی سے دور رہیں، غلط کام نہ کریں، عورت کو بھی یہی چاہیے۔ اگر واش روم غلطی سے چلے گئے ہیں تو ٹھیک، ورنہ کوشش کریں اتار کے جائیں، دوبارہ پہن لیں۔ یہ چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ جس کے لیے یہ نقش بنائیں گے، جو پہنے گا، جلد سے جلد شادی ہو جائے گی۔ اگر پسند کی شادی میں کوئی رکاوٹ بندش آئی ہوئی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب نقش ہے، اللہ کی رحمت پہ یقین رکھ کے بنائیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔